दोस्तों, सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल में भी वो होता है जिसकी हसीन से हसीन सपने में भी कल्पना नहीं की गई होती। आराधना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शम्मी कपूर के साथ शक्ति सामंत जाने अनजाने बना रहे थे। फिल्म आधी से ज्यादा शूट हो चुकी थी कि दुर्भाग्यवश शम्मी की पत्नी गीता बाली चल बसी। शम्मी की जिंदगी में अंधेरा छा गया। शक्ति जिगरी दोस्त थे शम्मी के। उन्होंने वादा किया शम्मी से कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मना ले गम जितना चाहे, जाने अनजाने की शूट के लिए जब दिल करे तब आना। शक्ति ने कह तो दिया, लेकिन बाद में सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स का, फाइनेंसरों का, खुद का और बाजार का ढेर पैसा लगा हुआ है, कैसे चुकता होगा। हफ्ता गुजरा और फिर महीना। शक्तिदा परेशान हो गए। सोचा एक सस्ती सी क्विकी बना डालूं, कुछ पैसा आ जाएगा तो उधार भी चुकता होगा। सचिन भौमिक ने उन्हें एक कहानी दी, जवानी से बुढ़ापे तक का सफर, और इस तरह आई आराधना। शक्तिदा ने अपर्णा सेन से बात की, लेकिन इस डर से वो तैयार नहीं हुई कि भरी जवानी में कोई हीरो उन्हें मां कहे। अगला दरवाजा शर्मिला टैगोर का था। शर्मिला भी हिचकिचाई, लेकिन शक्तिदा ने मना ही लिया, ये कहकर कि लाइफ टाइम रोल है, दो हीरो हैं, रोमांस है, ट्रेजेडी है, करुणा है, ममता है, विछोह है, मर्डर, जेल यात्रा, रिहाई और फिर नाटकीय मिलन। ऑडियंस की तालियां ही तालियां। फर्स्ट हाफ में तो ग्लैमर ही ग्लैमर है। शर्मिला ने पूछा हीरो कौन है। शक्तिदा ने राजेश खन्ना का नाम बताया। नया है, पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, लेकिन टैलेंटेड है। सेकंड हाफ के लिए भी हीरो जल्दी मिल जाएगा। आराधना का पेपर वर्क पूरा हुआ। शूटिंग शुरू होने को ही थी कि शक्तिदा को उनके दोस्त प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर ने एक श्रीमान एक श्रीमती की आखिरी 2 रीलें दिखाते हुए राय मांगी। शक्तिदा के तो होश उड़ गए। इसका और आराधना का क्लाइमैक्स तो सेम टू सेम है और दोनों के एक ही लेखक सचिन भौमिक। उन्होंने शक्तिदा को समझाने की बहुत कोशिश की, क्लाइमैक्स दिखता जरूर एक है, लेकिन असल में है नहीं। शक्तिदा बहदवास हो गए। आराधना कैंसिल। तभी लेखक मधुसूदन कालेलकर और गुलशन नंदा आ गए। बहदवास। शक्तिदा ने पूछा, कोई कहानी है? मुझे फौरन फिल्म शुरू करनी है। नंदा ने कहा, हाँ है, कटी पतंग, लेकिन आप इतने परेशान और उतावले क्यों हैं? तब शक्तिदा ने अपनी पीड़ा बताई। नंदा और कालेलकर ने कहा, पहले आराधना की कहानी सुनाओ। उन दोनों ने आपस में बात की और शक्तिदा से कहा कि कटी पतंग बाद में, पहले आराधना। कुछ ही घंटों बाद नंदा और कालेलकर ने आराधना का सेकंड हाफ बदल दिया। अब अरुण का बेटा सूरज, दोनों की शक्ल एक जैसी। पहले हाफ में राजेश खन्ना और दूसरे हाफ में भी राजेश खन्ना। दूसरे हीरो को पैसा भी नहीं देना होगा, यानी 2 in 1। जब माम बेटे का मिलन होगा तो जनता उछल पड़ेगी। 7 नवंबर 1969 को आराधना का दिल्ली में प्रीमियर शुरू हुआ, लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तो दर्शकों की निगाहें शर्मिला को नहीं, फिल्म ट्रेड पंडितों द्वारा 0 डिक्लेयर किए जा चुके राजेश खन्ना नाम के सुपरस्टार को तलाश रही थीं। जब तक आराधना की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची तब तक आराधना सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। शक्तिदा, शर्मिला और किशोर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन अवार्ड न मिलने के बावजूद सबसे ज्यादा फायदे में रहे राजेश खन्ना, जिन्हें दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला।